हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और एक और नए एपिसोड के साथ मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो एक नए शिक्षा को लेकर जो परमेश्वर के वचन से है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के समय की एक बात को सीखेंगे, और आज के हमारे विषय जो शीर्षक है वो है जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। हालेलुया, जो कुछ वो तुमसे कहे, अर्थात जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कहे वही करना। आज हम सीखेंगे क्यों ये वचन हमें समझना चाहिए और क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से यदि आप पढ़ोगे तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को एक शादी के समारोह में बुलाया गया। गलील के काना में किसी का ब्याह था और प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को वहाँ बुलाया गया। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम भी वहाँ थी, क्योंकि बहुत अच्छा इंतज़ाम था वहाँ पर। सारे बारातियों के लिए रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था थी। और उन दिनों में जो भी मेहमान आते थे उनको दाखरस पिलाया जाता था, और जब लोग दाखरस पीते थे तो वो बड़े खुश होते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी उस बारात में थे, वो शादी के समारोह में थे। और देखिए 3 पद में लिखा है कि जब दाखरस घट गया, मेहमान नवाजी के लिए, मेहमानों को पिलाने के लिए जब दाखरस घट गया। आप सोचिए कि जब शादी का समारोह हो, शादी का समय हो और सारा खाना तैयार हो, और उस समय पर कुछ ऐसी चीज़ घट जाए जिससे बहुत ज़्यादा बदनामी हो सकती थी। और यहाँ पर देखिए, उस ब्याह में जितने मेहमान आए थे वहाँ पर एक चीज़ घट गई थी, और वो थी दाखरस। दाखरस अंगूर का रस होता है जो इज़राइल के अंदर लोगों को पिलाया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर जूस पिलाते हैं या चाय पिलाते हैं स्वागत में, और उसी प्रकार वहाँ पर दाखरस लोगों को पिलाया जाता था। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब दाखरस घट गया, उनके पास दाखरस नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो लिखा तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। तो शादी का समय था, और देखिए यीशु मसीह की माता मरियम प्रभु यीशु के पास आती है और प्रभु यीशु से एक विनती करती है और कहती है उनके पास दाखरस नहीं रहा, क्योंकि दाखरस घट गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अभी समय नहीं आया। देखिए वो अपनी माता मरियम से बोलता है, कहता मेरा अभी समय नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उसे यहाँ पर एक चमत्कार करना है, उसे एक अद्भुत काम करना है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस ब्याह में थे। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह कोई भी काम करते थे वो पिता की इच्छा के अनुसार काम करते थे। जब तक पिता की इच्छा नहीं होती थी यीशु मसीह कोई चमत्कार नहीं करते थे। और देखिए उसकी माता मरियम ने, यीशु मसीह की माता मरियम ने उनसे क्या कहा, जो आज का हमारा विषय। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। देखिए कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह की माता उन सेवकों से कहती है कि तुम यीशु मसीह का इंतज़ार करना कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। क्योंकि यीशु मसीह की माता मरियम को मालूम था कि जब प्रभु यीशु मसीह कुछ कहेगा तो जरूर चमत्कार होगा, और उस घर में जहाँ ब्याह था उस घर की ज़रूरतों को जरूर प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। और देखिए प्रभु यीशु मसीह करता भी है। जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ हो नहीं सकता कि कोई घटी हो जाए। जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ चमत्कार प्रभु जरूर करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने समय से काम करता है, मनुष्य के समय से नहीं। हम भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारी बातें कहते हैं, प्रभु ये करना, प्रभु वैसा करना, प्रभु ऐसा कर देना। हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत सारी बातों को हम प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं, कहते हैं। लेकिन देखिए जब तक प्रभु यीशु का समय नहीं आता प्रभु यीशु मसीह चमत्कार नहीं करते। जब तक प्रभु यीशु मसीह का समय नहीं आता प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम हमारी ज़िंदगी में नहीं करते। हाँ, हमको एक काम करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर यीशु मसीह की माता मरियम कहती है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। इसका मतलब इंतज़ार करना कि यीशु मसीह कुछ कहे।
हम भी प्रिय बहन भाइयों, मसीह बहन भाइयों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर इसी प्रकार विश्वास करके ठहरना चाहिए, उसकी बाट जोड़नी चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और हम कुछ विनती करने आते हैं या कुछ अपने निवेदन लेकर आते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, हम यीशु मसीह का, प्रभु का इंतज़ार नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह कुछ करे। उससे पहले ही हम उपाय ढूंढने लगते हैं, उससे पहले ही हम हाथ पैर पटकने लगते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा कर लो। तो हम प्रभु यीशु मसीह को काम करने के लिए उसका इंतज़ार नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह काम करे। और देखिए यहाँ पर जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, ये कहा था माता मरियम ने, और सेवक भी इसी बात में इंतजार कर रहे थे। और देखिए फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। देखिए 6 मटके थे, बड़े बड़े मटके थे। आप सोचिए, एक मटके में 2 मन, किसी में 3 मन, इस प्रकार से 6 मटके थे। और आप सबको काउंट करें तो 6 मटकों मान लिए 2-2 मन भी माना जाए या 3-3 मन माना जाए, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, कितने मन पानी उनमें आता था। और देखिए प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। तभी दाखरस की थी उस घर में, शादी के घर में दाखरस की कमी थी, दाखरस की घटी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन सेवकों से कि मटकों को पानी से भर दो। और वो भी एक मटका नहीं, 6 मटकों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मटकों को पानी भर दो। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं तो वो छोटा नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह बड़ा चमत्कार करते हैं, अद्भुत काम करते हैं। उस काम को करते हैं जो कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन मटकों में पानी भर दो। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह निर्देश देते हैं, वो क्या करते हैं, फटाफट काम में लग जाते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब आज्ञा करता है, प्रभु यीशु मसीह जब हमसे बातें करता है, हमें तुरंत एक्शन में आना चाहिए, तुरंत हमें काम करना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु कहता है वैसे करना चाहिए। अब देखिए उस समय तो यीशु मसीह शरीर में दुनिया में था, आज हम कैसे कर सकते हैं, आज भी हम यीशु मसीह की बात सुन के उस पर एक्शन ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। क्योंकि आज प्रभु यीशु के वचन बाइबल में हमारे पास हैं, आज प्रभु यीशु के वचन हमारे पास लिखे गए हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को सुनते हैं और सीखते हैं और जब चलते हैं, तो देखो चमत्कार होते हैं, आशीषें मिलती हैं, हमारी घटियां पूरी होती हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की जब बातों को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं और उन पे चलते हैं, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, क्योंकि यीशु मसीह की बात को मान रहे होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता है। जब हम प्रभु यीशु की बात नहीं सुनेंगे तो प्रभु चमत्कार क्यों करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, यीशु की बात तो नहीं सुनते पर चमत्कार पाना चाहते हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ भी चमत्कार किया, प्रभु ने आज्ञा दी। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अंधे से क्या कहा कि शीलो के कुंड में जाकर अपनी आंखें धो ले। अगर वो अंधा नहीं जाता तो क्या वो चंगा होता। प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों से कहा कि जाकर याजक को दिखा दो। अगर वो यीशु की बात ना मानते, नहीं जाते, तो क्या 10 कोढ़ी चंगे होते। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह बातें करते हैं, वहाँ वहाँ जिन्होंने यीशु मसीह की बात का पालन किया, उन वहाँ चमत्कार हुए हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, लोगों ने नहीं माना, वहाँ प्रभु यीशु ने चमत्कार नहीं किए। तो यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने पानी भरा, मुँह भर दिया, और क्या कहा था कि उसे भोज के प्रधान के पास ले जाकर चखा दो। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा, उससे कहा कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मटकों में पानी भर दो। और देखिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्राकृतिक चीज़ों को बदल देते हैं, ये सामर्थ परमेश्वर में है। और यीशु मसीह जो मनुष्य बना वो परमेश्वर है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह पानी के स्वरूप को बदलते, देखिए पानी का स्वरूप कैसा होता है, फीका होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी के स्वरूप को दाखरस में बदल दिया, और वो भी अच्छा दाखरस, अच्छी क्वालिटी का उत्तम दाखरस बनाया। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते तब मध्यम देता है, लेकिन तूने तो अभी तक अच्छा पिलाया ही नहीं,
अभी तक रख छोड़ा। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जो दाखरस बनाया वो उत्तम था बिल्कुल, हालेलुया। और देखिए प्रभु यीशु ने जो कहा वही काम सेवकों ने किया और चमत्कार हुआ। जब यीशु की बात हम सुनते हैं, यीशु का इंतज़ार हम करते हैं, जब यीशु मसीह जो कहता है वो काम करते हैं, तो हमारे जीवन में ज़रूर चमत्कार होते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह बहनों भाइयों, आप यीशु मसीह की बातों को सुनिए, प्रभु के वचनों को पढ़िए और उन वचनों को मानिए, क्योंकि जो कुछ वो कहता है वचन में उसे वो पूरा करता है। और जब हम उस वचन का पालन करते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत आशीषें आती है, चमत्कार आता है। तो इसलिए आज हम इस बात को सीखें कि जो कुछ यीशु कहे वही हम करेंगे, जो कुछ प्रभु कहे वही हम करेंगे, है ना। जैसे पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह कहते शमौन गहरे में ले चल और अपने जाल डाल, तो वो कहता प्रभु रात भर मेहनत की कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। देखिए प्रभु यीशु ने कहा, पतरस से कहा तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, और कितना चमत्कार हुआ, कितनी मछलियां उनको मिल गई, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो आज्ञा मानना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें जो सिखाते हैं हमें मानना चाहिए, ताकि परमेश्वर की आशीष हम पाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। तो जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह।